अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं सहरी से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मुंह हाथ वगैरह वॉश करके तो अभी मैं सहरी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। सहरी अब मैं तकरीबन 3:30 बजे के करीब ना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर रोज़ा भी अब जल्दी बंद हो जाता है और दूसरा ये है कि इतनी जल्दी जल्दी खाया भी नहीं जाता, इसलिए आराम तसल्ली के साथ अगर खाना होना तो आप सहरी जो है ना टाइम पर ही तैयार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, रमज़ान के महीने का तो यकीन करें कि बिल्कुल भी पता नहीं चला कि रोज़े शुरू हुए हैं और अब देखें कि ख़त्म होने वाले भी हैं। माशाल्लाह से आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और ये हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि जैसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट होता है ना, तो वो किस तरह से गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता, कुछ घर की तैयारियों में और कुछ ईद की शॉपिंग में। तो बस दिन रात आजकल इसी तरह से ही गुज़र रहे हैं। और इस बिज़ी जो दिन है ना ये वाले, इनमें व्लॉग बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाकर आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। लेकिन टाइम जो है ना वो आजकल बड़ा मैनेज करना ना मुश्किल हुआ हुआ है। एक तो रोज़ा होता है तो इस तरफ जो है ना बिल्कुल इतनी सुस्ती हो गई है कि फिर कैमरा उठाने का दिल ही नहीं करता। और रोज़ा खोलने के बाद बाहर के इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं, कभी दर्जी के पास जाना है तो कभी बच्चों के शूज़ लेने हैं, बच्चों की शॉपिंग, ये वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हुई हुई है कि बस क्या ही बताऊँ। इंशाल्लाह रोज़ों के बाद कोशिश होगी कि अपनी रूटीन पर वापस आ जाएँ और डेली व्लॉग्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जहाँ पर आपको मैं सही बताऊँ ना कि बच्चे होते हैं ना, वहाँ पर माँओं को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है तैयारियों की। ख़ास तौर पर बेटियों की तैयारियों में जो है ना उनको हर चीज़ चाहिए होती है। तो बस इस वजह से जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हुई हुई है और बाज़ार में इतना रश है कि मैं क्या ही बताऊँ। बंदा बाहर जाता है तो परेशान ही हो जाता है कि बस जो काम करना है ना फटाफट से करके तो अपने घर पहुँचे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने सहरी कर ली थी, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, रेस्ट किया है। अभी मैं उठी हूँ, 11 बजे का टाइम है, हेल्पर आ गई थी सफाई वगैरह करने के लिए। और आजकल जो है ना मैं अपने घर के कुछ काम कर रही हूँ जो कि मुझे ईद से पहले करने ज़रूरी हैं। और आजकल मेरे घर की क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि ईद से पहले पहले घर को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि आप लोग भी अपने घरों में सफाइयाँ वगैरह कर रहे होंगे। और ये होता है कि फिर कोई मेहमान आ जाता है, कोई हमसाया आ जाता है, तो ज़रूरी होता है कि अपने घर को नीट एंड क्लीन करके रखा जाए। और हमारी शुरू से आदत है, जब ईद आने वाली होती है ना तो ईद से पहले पहले हम लोग अपने घर को जो है ना अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं आजकल जो है गर्मियों के कपड़े निकाल रही हूँ और सर्दियों के रख रही हूँ। तो ये चीज़ भी जो है ना रोज़ों के दरमियान में ही आ गई, यानी कि गर्मियाँ भी आ गई और साथ में रोज़े भी थे। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो मैनेज करना है ना थोड़ा सा मुश्किल हुआ हुआ था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा करते हुए ना मैंने सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज मैंने जो है ना अपना बेडशीट वाला ड्रॉर साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये जितनी भी गर्म बेडशीट्स हैं ना ये मैं सारी निकाल कर ना इसको मैं स्टोर में रख दूँगी, स्टोर की अलमारी में। क्योंकि गर्मियों में तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, तो फिर इसलिए इसको यहाँ पर रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये सारी जगह जो है ना वो घेरी जाती है, इसलिए मैं जितनी भी ठंडी बेडशीट्स होती हैं ना वो सारी यहाँ रख देती हूँ और गर्म बेडशीट्स जो है ना वो यहाँ से उठाकर स्टोर में रखवा देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना आजकल मैं थोड़े बहुत अपने घर के काम शाम जो हैं वो कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपने बच्चों के लॉन के सारे सूट्स वगैरह जो है ना निकाल कर तो इनको तय लगा कर ना रख दिया है। अब भी मैं बच्चों की अलमारी में इनको सेट करूँगी और बच्चों की अलमारी से जितने भी गर्म कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल कर स्टोर में पहुँचा दिए पैक करके। तो अब ये ठंडे वाले जो कपड़े हैं ना ये सारे जाएंगे बच्चों की अलमारियों में। वैसे तो मैंने ये कपड़े जो है ना सारे प्रेस करके अभी रखने थे, लेकिन टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम कम है, जिसकी वजह से अब यही है कि साथ के साथ जब बच्चे कपड़े यूज़ करते रहेंगे तो इस्त्री होते रहेंगे। अच्छा, हर साल जब भी सर्दियों और गर्मियों के कपड़े मैं निकालती हूँ ना बच्चों के, तो मेरा एक ये बहुत बड़ा काम होता है कि मैंने बच्चों के कपड़ों से ना जितने भी छोटे हुए कपड़े होते हैं ना जो मेरे बच्चों को नहीं पूरे आते, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ज़ाहिर है बच्चे ग्रोथ करते हैं तो कपड़े उनको छोटे हो जाते हैं, वो सारे मैंने निकाल कर ना अलहदा करने होते हैं। तो उस काम में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो वो फिर मैं कपड़े किसी को दे देती हूँ और जब बच्चों को पूरे आ रहे होते हैं ना बस वही मैं अलमारी में संभाल कर रखती हूँ।
तो इस तरह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया था बच्चों के कपड़ों को समेटते हुए ही। और उसके बाद ही मैं आज अलमारी के जो ऊपर वाली कैबिनेट है ना उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट्स और इसके अलावा रज़ाइयाँ वगैरह जो है ना यहाँ पर रखनी है। तो इतनी यहाँ पर डस्ट हो गई थी ना, तो फिर मैंने कहा पहले अच्छी तरह से यहाँ की ना कैबिनेट की सफाई करती हूँ और उसके बाद फिर रज़ाइयाँ वगैरह जो है ना मैं इधर सेट करूँगी। अच्छा, रज़ाइयों के जो कवर्स हैं ना वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं उतार सकी, इसका भी मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अब जैसे ही दोबारा इंशाल्लाह मौसम चेंज होगा ना, तो सर्दियों से पहले पहले मुझे ये काम भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने इस दफ़ा कवर जो हैं रज़ाइयों के बिल्कुल नहीं उतारे। और वरना मैं रज़ाइयों के कवर उतार कर वॉश करके फिर रज़ाइयाँ जो हैं यहाँ पर रखती होती थी, लेकिन इस दफ़ा बस पता नहीं क्या हुआ है कि टाइम ही नहीं मिला। तो इस तरह से जो है ना आज मैंने काफ़ी हद तक अपने घर का जितना भी खलारा शलारा था ना वो सारा समेट लिया था। अब इंशाल्लाह कल जो है मैंने क्लीनिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है, जो भी चीज़ें वगैरह साफ़ करनी है, कर्टन्स वॉश करने हैं, जो कुछ भी करना है ना इंशाल्लाह अब कल से बाकी सारे काम मैं शुरू करूँगी। क्योंकि आज मैंने जितने भी मेरे घर में खलारे पड़े हुए थे ना वो सारे मैंने उठा लिए हैं, कपड़ों के, रज़ाइयों के, कंबलों के, सब कुछ जो है ना वो ना मैंने समेट लिया है। अच्छा, उसके बाद ना काम करते करते 4:30 बजे का टाइम हो गया, तो फिर मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। एक तो मेरी आदत है कि मैंने ना मुझे अफ्तारी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मैं कहती हूँ कि फटाफट से जो है ना मेरा हर काम पूरा हो जाए अफ्तारी का, यानी कि ऐसे ना हो कि रोज़ा खुलने वाला हो और मेरे काम पड़े हों। इस फ़िक्र में ना मैं बस फटाफट से किचन में भागम भाग में सारे काम करती रहती हूँ और अफ्तारी से पहले पहले अपना सारा काम जो है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। ज़ाहिर है जब अकेला बंदा होगा तो फिर जितनी वो तेज़ी के साथ काम करेगा उतना ही उसका फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ना फ्राइज़ बना रही थी बेसन लगा कर ना, तो इस तरह से थोड़े से मैंने मसाले लगा कर बच्चों के लिए ये बना लिए थे। अच्छा, अब आखिरी रोज़े चल रहे हैं ना, तो यकीन करें कि ऑयली चीज़ें खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बिल्कुल बस हो गई है। ऑयली चीज़ें खा खा कर ना आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ों में ना आपका वेट कम होने की बजाय ना मज़ीद बढ़ता चला जाता है। बाकी आप महीनों में फिर भी अपने वेट को कंट्रोल रखते हैं, लेकिन रोज़ों में आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ गेन होता है। हम सोचते यही है ना कि हम रोज़े रखेंगे तो हम कम हो जाएंगे, हमारा जिस्म कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग फिर जो अफ्तारी में तली हुई चीज़ें बना लेते हैं ना उससे सब सारी मेहनत पर ना पानी फिर जाता है। और बस मेरी तो वैसे कोशिश होती है कि अफ्तारी में अगर रोटी भी खा ली जाए तो वो भी अच्छी चीज़ है। चलो ऑयली चीज़ों से बंदा परहेज़ कर ले, लेकिन अब घर वाले नहीं मानते, उनको पसंद है कि अफ्तारी बननी चाहिए, ऑयली चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर बस उनके लिए बनानी होती हैं। और मैं तो फिर बस ये है कि थोड़ा बहुत चखती ही हूँ इन चीज़ों को, तो फिर भी उससे ही जो है ना हमारा वेट अच्छा खासा गेन हो जाता है। और कुछ डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं जो कि एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मुझे हर चीज़ जो है वो ऑयल में ही फ्राई करनी पड़ती है। तो बहरहाल ये भी साल में एक मर्तबा ही आता है, एक महीना ही ऐसा होता है जब हमने इस तरह की चीज़ें खानी होती हैं। बाकी पूरा साल हम लोग एहतियात ही करते हैं, नहीं इस्तेमाल की जाती हैं ऐसी चीज़ें। बाकी ये है कि रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं, ठंडे, और बिल्कुल भी पता नहीं चला, यकीन करें कि बिल्कुल भी भूख तो लगती ही नहीं है ना, बस ये है कि थोड़ा बहुत पानी का एहसास होता है, लेकिन भूख बिल्कुल नहीं लगती। माशाल्लाह से इतने अच्छे रोज़े गए हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और इंशाल्लाह अगले साल के जो रोज़े होंगे ना वो इससे भी ज़्यादा ठंडे होंगे, यानी कि हर साल 10 दिन का फ़र्क पड़ता है, तो 10 दिन पहले ये रोज़े जो हैं वो फिर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह जो है ना और भी मज़ीद अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको देखना नसीब करे अगले साल का भी रमज़ान, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी अफ्तारी की तैयारी हो रही है। रेसिपीज़ वगैरह तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं कहती हूँ कि सैल्यूट है उन ख़वातीन को जो कुकिंग के चैनल चलाती हैं, पूरी पूरी रेसिपीज़ शेयर करती हैं। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है और बहुत टाइम चाहिए इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग्स पसंद करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।